तो फ्रेंड्स, आज हम लाभ और हानि के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। व्यक्ति को यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है। अगर वह इससे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो हमने यहाँ पे क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लिया है। अब 10% लाभ कमाने के लिए वो बेच देता है इस वस्तु को। 100 की कोई चीज़ है, अगर क्रय 100 रुपये है, 100 की कोई चीज़ है, तो उसे 10% के लाभ से कितने रुपए में बेच दिया जाएगा? 110 रुपये में। तो वो 110 रुपये में 10% के लाभ से बेच दिया जाएगा। अब वो कह रहा है कि इससे दुगने मूल्य पर बेचने से, पहले वो 110 का बेच रहा था, अब वो इससे दुगने मूल्य पर बेचेगा, यानी कि 220 रुपये में अब वस्तु को सेल करेगा। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे देखेंगे? 100 रुपये की वस्तु 220 रुपये में बेच दी, तो हमें यहाँ पे लाभ परसेंट निकालना है। तो 100 रुपये की वस्तु 220 रुपये में सेल करी तो 120 रुपये का फ़ायदा। परसेंटेज में निकालना है 100, यानी कि क्रय मूल्य पे निकाल लेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। 100 से 100 गया तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 120%। यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने घड़ी 216 रुपये की खरीदी हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीन लोगों के बारे में बात हो रही है। ए ने घड़ी बी को बेची है 20% लाभ से। मान लेते हैं कि ए ने घड़ी को x रुपये में खरीदा था। अब ये इसको 20% लाभ से बेच रहा है, 20% प्रॉफिट से बेच रहा है। तो बी ने कितने में इसको, ए ने कितने में, ए जितने में सेल करेगा बी उतने में बाई करेगा। तो बी के लिए क्रय मूल्य हुआ 120 गुणा 100 बटे में 100। ये बी के लिए क्रय मूल्य है, ए के लिए ये सेलिंग प्राइस है। अब बी सी को बेच दे रहा है 10% की हानि पे, तो ये बी के लिए क्या था? क्रय मूल्य। अब ये 10% हानि पे बेच दे रहा है, तो सी कितने रुपए में इसको बाई करेगा? तो सी इसका 90% निकाल देंगे हम, तो सी इसको इतने रुपए में बाई करेगा। अब यहाँ पे दिया है यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी हो, तो इसका मतलब है सी का जो क्रय मूल्य है वो उसने पहले ही दिया है, तो यहाँ पे 216 के बराबर होगा। और ये क्रय मूल्य है सी का और ये भी क्रय मूल्य है सी का, तो ये हम आपस में इक्वल करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे? 0 से 0, 0 से 0, इससे इसको काट लेंगे। 6 दूनी 12, 36 18 बचेंगे 3, 6 चंग 36, 2 से इसे काटेंगे 18। और x की वैल्यू, अब 9 से इसे काटेंगे, 9 दूनी 18। x की वैल्यू 100 की मल्टीप्लाई 2 में, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 200 रुपये। तो यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे 25% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं, अभी यहाँ पे उसने ये भी कहा है कि यदि वह इसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे चश्मे का क्रय मूल्य पूछा है, तो हम मान के चलते हैं, माना जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो हम 100 यूनिट मान के चलते हैं। अब उसने इसको 25% लाभ से बेचा था, तो इस हिसाब से अगर 25% के हमने प्रॉफिट से बेचा है तो फिर विक्रय मूल्य कितना होगा, हम ये देखते हैं। तो 100 यूनिट था, 25% प्रॉफिट से बेचा, तो हम 125
यूनिट इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये जब का है जब वो 25% लाभ से बेचता है। उसके बाद यदि वह इसे 25% कम में खरीदता है, पहले कितने में खरीदता था 100 यूनिट में, अब वह 25% कम में खरीदता है, तो यानी कि अब खरीद लेगा इसको 75 यूनिट में खरीद लेगा। उसके बाद इसने दिया है तथा 10 रुपये कम में बेचता है, मतलब पहले 125 यूनिट में बेचता था, क्वेश्चन के हिसाब से वह 10 रुपये कम में बेच रहा है। जब वो 10 रुपये कम में बेचता है तो एक नया यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा विक्रय मूल्य, और ये जो नया विक्रय मूल्य है इस पे हमारी 40% हमें लाभ होगा। यहाँ पे लिखा है अगर वह 10 रुपये कम में बेचता है तो 40% लाभ होता है। तो अब ये जो 40% लाभ है ये हमारे नए जो सीपी है, जो नया सीपी है, नया क्रय मूल्य है, ये हमारा उस पे होगा। तो हम इस पे 40% लाभ निकाल देंगे। तो इस पे 40% लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75 का सीधा 140% निकाल देंगे। 0 से 0, यहाँ 15, यहाँ 2, यहाँ 7, और 15 सत्ते 105। तो हमारा नया जो विक्रय मूल्य है वो 105 यूनिट है। 125 यूनिट से अब नया विक्रय मूल्य 105 यूनिट हो गया है। तो यहाँ विक्रय मूल्य में जो कमी आई है वो 20 यूनिट की कमी आई है। क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य में 10 रुपये की कमी आई थी, तो हम इसको कंपेयर करेंगे 10 रुपये से। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, 10/20। तो ये हमारा 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 रुपये। हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2, 100 यूनिट की वैल्यू 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो ये हमारा 50 रुपीज़, ये हमारा 50 रुपीज़, यही हमारा आंसर होगा।